मेरे दोस्त, अमीर बनने का सपना तो सभी देखते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी अच्छी लाइफ हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छी गाड़ियां हो, लेकिन हर इंसान उसे पूरा नहीं कर पाता है। पूरा क्यों नहीं कर पाता है, आइए जानते हैं। उसका कारण होता है कि सबको पैसों का मैनेजमेंट करना अच्छे से नहीं आता। अगर वाकई में इस सपने को सच साबित करना है तो आपको पहले फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से करनी होगी और आपको पता लगाना होगा कि बचत कैसे करनी है और कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है। इस बात पर आपको खास तौर से फोकस करना होगा और सही समय और सही जगह पर लगाया गया पैसा आपका भविष्य बदल देगा, आपके पैसों की जरूरत को पूरा करेगा और आपकी लाइफ को बेहतर बना देगा। तो आइए जानते कि अमीर बनने के लिए किस तरह से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। मेरे दोस्त, लग्जरी कार या महंगे मोबाइल जो नए नए बाजार में आए हैं, क्या उनको खरीदने से पहले कभी खुद से पूछा है कि तुम्हें वाकई में इसकी जरूरत है, या फिर किसी पड़ोसी या दोस्त को देखकर ऐसे ही खरीद लाए। यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमानी लोग अपने पैसे के साथ बेवकूफाना हरकत करते हैं, चाहे वो लापरवाह खर्च हो या समय के साथ जुड़ने वाले छोटे छोटे खर्च हो। और जब वे चिंता करते हैं कि उनके पैसे वास्तव में जाते कहाँ हैं, तो इन खर्चों के कारण उनकी कड़ी मेहनत वाले पैसे खर्च हो चुके होते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बचाए गए दिन से पैसा कमाया जाता है, इसलिए आधी रात बाहर खाना खाने से, उस महंगे मोबाइल फोन खरीदने से, लंबी यात्रा करने से, दूर दूर घूमने से, इन संतुष्टि देने वाले कामों से आपको खुद को रोकना पड़ेगा। ये कहने के लिए फैशनेबल हो सकते हैं, मैं जिंदगी में जीने के लिए यात्रा करता हूँ, या अगर ऐसा नहीं करता तो जीवन का क्या मतलब है। जैसे अनावश्यक व्यय के लिए औचित्य साबित करने में लग जाते हैं। आप कहते हैं मुझे इस चीज की जरूरत थी, लेकिन आपको हकीकत में उस चीज की जरूरत नहीं होती है। एक भी पैसे को खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना मेरे दोस्त, क्या वाकई में तुम्हें ये जरूरी था? अगर उत्तर तत्काल हाँ नहीं है ना, तो आपको पैसा बचाना चाहिए। अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के दबाव में आकर पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि आपके करीबी दोस्त या परिचित कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस पर खर्च करना होगा। राइट ओरिजिन के संस्थापक और सीईओ अनिल रेगो कहते हैं, जैसे वेतन मासिक आय पर अपने द्वारा किए जाने वाले सभी अनावश्यक खर्चों को एक सूची बनाओ। जैसे जैसे महीना बढ़ता, वेतन या मासिक आय से पहले वेतन अपने द्वारा किए जाने वाले सभी आवश्यक खर्चों की सूची बना डालो। जैसे जैसे महीना बढ़ता है ना, खर्चों को एक एक करके दूर करो, उनको कम कर दो। यदि आप सूची में रहते हो तो आप कुछ पैसे बचाएंगे। ये पैसा जब सही तरीके से निवेश करोगे, आप कहीं इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो धन के निर्माण का कारण बन जाता है। जब आप थोड़ा पैसा बचाते हो तो इस खर्च करने से बचें। इसके बजाय अपने अनुशासन को पुरस्कार करने के लिए एक छोटा सा हिस्सा। और मेरे दोस्त, पैसे को बर्बाद करने से बचने का एक ही तरीका है, हर महीने की एक शुरुआत में एक छोटा सा बजट बनाओ। अपने द्वारा जो भी अनावश्यक खर्च किए गए हैं उनकी एक सूची बनाओ। जैसे जैसे महीना बढ़ता है ना, खर्चों को एक एक करके उनको दूर कर दो। यदि आप सूची में रहते हो तो आप कुछ पैसे बचाएंगे। ये पैसा जब सही तरीके से आप कहीं लगाओगे ना, तो वो धन का निर्माण करेगा। जब आप थोड़ा पैसा बचाते हो तो इससे खर्च करने से बचें, जिसके बजाय अपने अनुशासन को पुरस्कृत करने के लिए एक छोटा सा हिस्सा, अपने जितने भी पैसे इकट्ठे किए हैं उनका 5 से 10% ही खर्च करें। इसके बजाय बचत के साथ खुशी को जोड़ो। यदि आप खर्च बंद करना नहीं करेंगे तो आप जितना खर्च करेंगे उतना बचाने की कोशिश करें। यह भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। और मेरे दोस्त, अमीर लोग क्या करते हैं, 50% पैसे को बचाते हैं, बाकी 50% वो निवेश कर देते हैं, कहीं पर लगा देते हैं जहां पर अच्छा रिटर्न मिलता। क्या आपको पता है कि आप निवेश के साधन में 30 साल के लिए 800 रुपए यानी प्रति माह मासिक नेटफ्लिक्स चार्ज को बचाते हैं, और निवेश करते हैं तो सालाना 15% देता है, और आप 55 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। ये बुद्धिमानी से निवेश करने का तरीका है मेरे दोस्त। यदि आपकी आयु 30 वर्ष से कम है तो इक्विटी स्टॉक लिक्विड उत्पादों में यानी अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा निवेश करें। यानी ब्याज केवल आपकी बचत का एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप अपनी बचत को विभिन्न प्रकार के फंडों में फैला सकते हैं। सोने के लिए 5% एक्सपोजर लें और 5 से 10 साल की अवधि के लिए एक रियल एस्टेट में निवेश करें। ये बेहतर विकल्प होगा, रेगो कहते हैं। और मेरे दोस्त, अमीर होने का ये मतलब है कि आप किसी से ब्याज पर पैसा नहीं लेकर आए। अधिकांश अमीर लोग अपने माथे कोई व्यक्तिगत ब्याज नहीं लेते। उद्योगपतियों में कोई भी जो अन्यथा ब्याज से भरे कंपनियों को चलाता है, वो व्यक्ति रूप में दिवालिया घोषित किया जाता है।
यदि एक आम आदमी कर्ज लेता है क्योंकि उसके पास अब खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, जब आप पैसे खर्च करना चाहते हो और उसके पास पैसे ना हो तो आप ब्याज की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप भविष्य की आय उधार लेते हैं और उस आय को भारी ब्याज के साथ चुकाते हैं। ब्याज या खर्च हमारी आय की शक्ति से दूर कर देते हैं, क्योंकि अंत में वे बैंक के वित्तीय संस्थान के खाते में जमा हो जाते हैं। यदि आप 15 साल के लिए हर महीने 20,000 EMI का भुगतान करते हैं तो आप 36 लाख रुपए का भुगतान करने में असमर्थ हैं मेरे दोस्त। यदि आप कर्ज लेते हैं तो आप कभी अमीर नहीं होंगे। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपके पास 10 रुपए है तो उसमें से 1 रुपया यूज करो, वो भी आपको जरूरत है तो भी। अन्यथा मेरे दोस्त, आप इस जिंदगी की दौड़ में, इस ब्याज की दौड़ में थके हारे जिंदगी ही काट लोगे, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाओगे।